हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो 2024 का एग्जाम में आप लोगों को मैथ में 100 में 100 और साइंस और एक ये सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना है। और मैं अदर सब्जेक्ट को भी अगर टाइम मिलेगा तो कवर करा दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्यूशन करके बताऊंगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर यूट्यूब पे कहीं भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार में बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये जो हमारा थेल्स प्रमेय है, ये हमारा हर वर्ष 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो मेरा जो 6.1 प्रमेय है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न रेखाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन पहले समझा देता हूं। बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज, तो देखिए एक मेरा त्रिभुज है ए बी सी, एक मेरा त्रिभुज है, उसमें बोल रहा है कि दो भुजाओं को छोड़ करके आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं, या आप इसको छोड़ करके इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, या इसको छोड़ के इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार से रेखा खींचना है और रेखा खींचने के बाद हम लोगों को बताना है ये दो अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, चलिए मैं एकदम आराम से सॉल्यूशन करता हूं। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया क्या है स्टूडेंट, दिया गया क्या चीज है स्टूडेंट, बीसी के समांतर डीई रेखा दिया गया है। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया गया है बीसी समांतर डीई, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई। ठीक है, डीई खींची गई जो AB को डी पर तथा अब देखिए इधर से AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें BC के समांतर एक DE रेखा खींचा गया है जो AB को D पर तथा AC को E पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है ये जो दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं को जो ये प्रतिच्छेद DE कर रहा है, तो AD और DB, AE और EC दोनों एक ही अनुपात में काट रहे हैं। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा में EC। ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। अब हम लोगों को कुछ रचना करना है स्टूडेंट, तो चलिए मैं कुछ रचना भी इसमें कर लेता हूं। रचना में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए हमारा जो फोटो है इसमें हमने क्या किया है कि AD पर एक लंब हमने EN खींचा है और AE पर लंब हमने DM खींचा है। ठीक है स्टूडेंट, और
बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया है। एसी पर लंब क्या खींचा गया है स्टूडेंट? लंब खींचा गया है एसी पर डीएम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एसी है और इसके ऊपर में हमारा 90 डिग्री का कोण जो हमारा यहाँ पे डी है और यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, इस प्रकार से। तो हमारा एसी पर डीएम लंब तथा एबी पर ईएन लंब खींचा तथा बी को ई बिंदु से तथा सी को डी बिंदु से मिलाया। प्रमाण के तौर पर हम लोग कुछ जानते हैं पहले से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, तो हम लिखते हैं प्रमाण में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को पहले से ज्ञात है। तो चलिए मैं बारे बारे से ये साइड और ये साइड जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं और ये साइड जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सारे को मैं यहां पे लेता हूं। क्योंकि त्रिभुज ADE, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटा में हम क्या लिखेंगे? इस साइड में हम लोग लिखेंगे BDE। इस त्रिभुज को हम लोग लेंगे, इस त्रिभुज को हम लोग, ये हमारा इस साइड वाला त्रिभुज है और एक त्रिभुज हमारा ये वाला है। नीचे में लिखेंगे त्रिभुज BD और E, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं 1/2। आधार हमारा क्या हो जाएगा? आधार हमारा हमेशा में क्या होता है? जो बेस होता है नीचे में। देखिए हमारा सबसे पहला त्रिभुज जो है ADE है, तो ADE में ये हमारा आधार हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमारा त्रिभुज है स्टूडेंट, तो ये जो हमारा है ये हमारा आधार हो जाएगा। ADE में ये आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब है जो कि ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? AD, और गुना में ऊंचाई हमारा हो जाएगा EN। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे में हम लिखेंगे 1/2 गुना में, अब देखिए ये हमारा जो त्रिभुज है BDE में हमारा जो आधार है वो BD है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD। ठीक है, अब गुना में क्या करेंगे? ऊंचाई, तो ऊंचाई हमेशा अभी भी हमारा यही है, तो ऊंचाई हमारा EN ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए EN और EN कट गया, हाफ और हाफ कट गया, तो हमारा क्या बचा? AD ऊपर में बचा और नीचे में DB बचा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। DB भी लिख सकते हैं स्टूडेंट और BD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से लेते हैं AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, और एक इधर से हमारा जो ये वाला त्रिभुज बच गया है, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूं और दिखाता हूं। एक मेरा हो गया AED और एक हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ECD। देखिए हमने यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो हमारा AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए AD का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा AED में हाफ इंटू इसका आधार हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा A और E। AE हमारा आधार हो जाएगा स्टूडेंट, और D और A हमारा
ये लंब हो जाएगा जो ऊंचाई हमारा काम करेगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 गुना में लिखेंगे स्टूडेंट, आधार हमारा क्या हो जाएगा ए ई, और गुना में ऊंचाई हमारा हो जाएगा डी एम, और बटा में हमारा हो जाएगा 1/2। और देखिए ईसीडी में, इस ईसीडी में कौन सा है, ईसीडी में हमारा जो आधार हो जाएगा स्टूडेंट सीई हमारा आधार हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा यही पे रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट ईसी गुना में डीएम, डीएम से डीएम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो हमारा कितना बच गया यहाँ पे बचेगा हमारा एई बटा में ईसी, जो कि समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूं पहले कुछ। देखिए एक मेरा एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, उसमें 2 भुजाओं को छोड़ करके एक समांतर रेखा खींचा गया है, और वो समांतर रेखा से अगर हम इस तरह से विकर्ण को मिलाएंगे, इस विकर्ण को इधर से, इस विकर्ण को इधर से मिलाएंगे, तो हमारा ये जो त्रिभुज बनेगा और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो देखिए हमारा जो त्रिभुज हमारा देखिए ए बी सी था और डी ई था, तो बी डी ई और ई सी डी ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट त्रिभुज बी डी ई, यहाँ पे लिखेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ईसीडी के बराबर होगा। त्रिभुज ईसीडी के बराबर क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से किसी भी एक समीकरण को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसके बराबर जो है उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं समीकरण 2 को ही ले लेता हूं। तो समीकरण 2 में हमारा है ए ई डी, बटा में है समीकरण, देखिए बटा में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल ठीक है स्टूडेंट। और हमारा इसका बराबर में क्या आया है, ए ई बटा में ई सी, ये हमारा प्राप्त हुआ स्टूडेंट। अब देखिए अब हमारा जो है, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं ईसीडी, ईसीडी के बराबर हम बी डी ई लिख सकते हैं। तो चलिए मैं ईसीडी के जगह में हम बी डी ई लिखता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, और बटा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ईसीडी के जगह में हम बी डी ई लिख देंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, बी डी ई का क्षेत्रफल होता है हमारा डी बी, और ये हमारा ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, मान को पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे तो इसके बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है, ए ई बटा में ई सी दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और इक्वल टू के आगे हमारा क्या हो जाएगा, ए ई डी बटा में डी बी ई के बराबर में कितना आया था, हमारा समीकरण 1 आया था। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे पुट करेंगे ए डी बटा में डी बी। तो देखिए हमारा ए ई बटा में ई सी इक्वल टू ए डी बटा में डी बी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट।